हेलो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप जग जाओ, क्योंकि अब तो 10th क्लास के बच्चों के लिए अब डेट शीट भी आ गया। अब सोने से काम नहीं चलेगा। अब आपको बोर्ड की परीक्षा में तहलका मचाना है, तो आप तिवारी सर के साथ जुड़ जाओ और हिंदी की श्रेष्ठता के साथ आ जाओ। क्योंकि सुना है तुमने कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले लोगों की हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपकी कभी हार नहीं होगी। इसलिए मैं आपके साथ भी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे हिंदी में उच्चतर मार्क्स लाने के लिए कोई नए नए तरीके के रूप में आप जो 5 मार्क्स का अंक होता है उसे कैसे प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो आपके लिए मैं 10 नंबर के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ पत्र। क्योंकि हमारे बच्चे बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं पत्र को कैसे लिखूं। अब आपको ऐसी असमंजसता नहीं बनेगी, क्योंकि आप तिवारी सर के साथ जुड़ गए हैं। आइए देखिए, इस हमारे बोर्ड पर पत्र के बारे में बताया गया है। तो पत्र हमारा एक ऐसा साधन था किसी समय, अगर तुम आज सोशल मीडिया के रूप में जुड़े हुए हो, तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक, रील, क्या क्या और भी बहुत सारा संचारित भाव होते हैं। आप कोई भी मैसेज पल भर में कितना भावना से लिख करके दूसरे को झकझोर देते हो। आज से सदियों पहले, आज से कुछ साल पहले ये साधन हमारे पास नहीं था, तो इससे भी कहीं बेहतरीन साधन हमारा पत्र था। जैसा ही पत्र आता था, पत्र भेजने वाले उस पन्ने में उनके पूरे स्वरूप दिखता था। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हमारे यहाँ पत्र की आगमन होती थी, जी मचलने लगता था। ऐसा मचलता था जैसे एक नायक और नायिका का मिलन होता है। आज हम वही चीज़ को दिखाएंगे, पत्र हमारा उस समय संचारित कैसे होता था। चलो आओ देखते हैं। ये पत्र है। पत्र मतलब अपनी भावना को लिखना और अपने भावना को दूसरे तक पहुंचाना। तो पत्र हमारा एक संचारित भाव था और उस भाव को आज हम ख़त्म कर दिए हैं। आज वही भाव हमारा दूसरे रूप में होता है, हाथी की दांत की तरह। आइए देखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। 10 नंबर के प्यारे छात्रों, ध्यान पूर्वक से देखेंगे। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो कार्यालयी होंगे, प्रकाशकीय होंगे, संपादकीय होंगे, शिकायती होंगे, यानी सब ऑफिशियल लेटर होते हैं। और अनौपचारिक, ये हमारे संबंधियों के पास लिखते हैं। मित्र हो, पापा हो, मम्मी हो, चाचा हो, फुआ हो, फूफा हो, यानी हमारे जितने संबंधी हैं वो हमारा अनौपचारिक पत्र देता है। अब आओ, जैसे मान लो ये हमारे कल्लू भाई हैं, अभी इन्हीं को ले लो। ये महाराज जी कहीं अचानक जाकर कहीं दूर दराज में इनको पढ़ने का मौका मिल गया और मम्मी के बिना ये रह नहीं पाते हैं। मम्मी बड़ा इनको याद आ रही है। तो मान लीजिए उनके पास कोई ऐसा संचारित भाव वाला कोई साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है और भी कुछ साधन नहीं है, तो क्या करेंगे। अब अपनी भावना को मम्मी को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। तो पता है वो पत्र कौन सा होगा, ये हमारा अनौपचारिक पत्र होगा, क्योंकि मम्मी बिना बेहाल हैं। तो अपनी भावना को जैसे ही मम्मी के पास अपनी भावना प्रकट करेंगे, तो वो भावना इनकी मम्मी के पास जाएगा, मम्मी भी संचारित हो जाएगी। अब आया समझ में। अब उसी तरह देख लो, ये कल्लू भाई जिस हॉस्टल में या विद्यालय में गए पढ़ने, अब लो इनके पास पुस्तक ही नहीं था, इनका क्लास टीचर बाहर निकाल दिया, तो कल्लू कल्लू की तरह हो गए। अब देखो, अब इनको वर्ग शिक्षक ने कहा कि जाओ प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिख करके आओ, वहाँ परमिशन लेके आओ, तब मैं अपने वर्ग में दूंगा। तो ये महाराज जी बड़ा अकबका गए, अरे हम तो कभी पत्र लिखा ही नहीं, पत्र का कोई एक ज़माना था, आज तो पत्र है नहीं। अब बेचारे क्या किए, किसी तरह से पत्र लिखें। प्रिंसिपल ने इनको परमिशन दिया, वर्ग शिक्षक ने वर्ग में बैठाया, तो समझ आया वो पत्र कौन सा होगा, यही हमारा पत्र औपचारिक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आओ इसको किस तरह से प्रारूप में बदलते हैं। औपचारिक का प्रारूप और अनौपचारिक का प्रारूप एकदम सेम है, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा। अब आओ थोड़ा सा अंतर क्या है, ध्यान पूर्वक से देखो। अच्छा, मैं बार बार तुम लोगों को प्रारूप बता रहे हैं, प्रारूप का मतलब समझ में आता है। फॉर्मेट, अंग्रेजी मीडियम है ना, सीबीएसई वाला है तुम लोग। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट का स्पेलिंग मत पूछना, हम हिंदी मीडियम का है। तो आओ अब बढ़िया से पूर्णतः रूप से हम आज औपचारिक पत्र को देखेंगे। देखो देखो, औपचारिक पत्र का डिफरेंट टाइप होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको,
अनेक प्रकार के भेद होते हैं इसका। तो जैसे मान लो कार्यालयी पत्र, जैसे मैंने बताया कल्लू भाई ने दंड लेकर के खड़े थे बाहर, तो लिखने गए प्रधानाध्यापक के पास, वो कार्यालयी पत्र हो गया। अब तुम्हारे घर में पंखा बिगड़ गया, बाबूजी है नहीं तुम्हारा, अब तुमको पत्र लिखना है अचानक, 10वीं वर्ग में पढ़ते हो, तो आराम से पेनवा उठाओगे और कहोगे कि अंग्रेजी में क्या लिखते हैं उसको, टू द प्रिंसिपल, नहीं टू द इंजीनियर, किसी के पास लिखते हैं तो वो नहीं चलेगा। कार्यालयी पत्र वही होगा जो अपनी पंखा को मरम्मत करने के लिए हम किसी ऑफिस में पत्र लिखेंगे हिंदी में। इसके बाद आता है प्रकाशकीय पत्र। मान लो तुमको हिंदी व्याकरण की किताब मंगानी है किसी पब्लिशर से, तो उसमें उसको लिखेंगे प्रबंधक के पास, उसका प्रबंधक समझ में आता है क्या होता है, मैनेजर। इसके बाद संपादकीय पत्र आता है। अब बताओ आजकल हमारा नगर निगम कितना सुविधा दिया है, तुम्हारा घर से कचड़वा उठा रहा है। अब मान लो तुम्हारा मोहल्ला में वो गाड़िया नहीं आ रहा जो कचड़वा वाला है, कैसे गाते हुए चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा उठा, अब उसको बुला रहा है, तो क्या करोगे, उसको नगर निगम में पत्र लिखोगे। मान लो नगर निगम में पत्र लिख दिया फिर भी नहीं सुनवाई हुआ, तब क्या करोगे, समाज को उजागर करोगे। समाज को उजागर करने के लिए क्या करोगे, किसका सहारा लोगे, ये हमारा संपादक महोदय का, ये अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एडिटर शायद। तो ये संपादक के पास मदद लेंगे और समाज को दिखाएंगे, और समाज के शर्म से होकर के नगर निगम वो जो कचरा वाला गाड़ी है भेज देगा। इसके बाद शिकायती पत्र, जो मैंने बताया ना पंखा बिगड़ गया है, बना के गया फिर वही हो गया, फिर उसको कंप्लेन करना है, तो इसमें हम शिकायती पत्र लिखेंगे। अब इन सब को लिखने का फॉर्मेट यानी प्रारूप सेम है। अब आते हैं एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे 5 नंबर हम किस तरह से प्राप्त कर लेते हैं। देखो देखो देखो, चलो औपचारिक पत्र को देखते हैं। औपचारिक पत्र कैसे लिखता है, कैसे हम विभाजित रूप से हम नंबर को पा लेते हैं, तुरंत ना चाह के भी हम आराम से 3 नंबर तो ले ही लेंगे। एग्जामिनर सब छीन लेंगे एकदम पूरा। कैसे, देखो कोई भी औपचारिक पत्र का कोई भी रूप हो, चाहे वो प्रकाशकीय हो, संपादकीय हो, कार्यालयी हो, सबका बस एक ही प्रारूप है। बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन। अब कहा परीक्षा भवन लिखेगा, तुम तो एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहा है ना, तो पहले लिख रहा परीक्षा भवन, मत लिख देना धनबाद, तो परीक्षा भवन। फिर यहाँ क ख ग नगर। अब यहाँ नाम नहीं लिखना है कि हम हीरापुर में रहते हैं तो हीरापुर लिखेंगे, बैंक मोड़ रहते हैं तो बैंक मोड़ लिखेंगे, नहीं, क ख ग च छ झ ट ट ढ कुछ भी लिखना है। इसके बाद तुरंत दिनांक लिखना है। दिनांक कब का, जिस समय परीक्षा हॉल में बैठा है वही दिनांक होगा यहाँ पर। जब इतना कर लेगा तो हमारा 1 नंबर उसका बाप देगा। अब बताओ तो जरा, डेट शीट निकल गया ना तुम्हारा, तो हिंदी का एग्जाम कितना तारीख को है, तब जरा देखे तुम लोगों का दिमाग कितना तेज है। जरा हमको कमेंट में लिख के बताना तो कि हिंदी का एग्जाम कब है, तब ना यार डेटवा लिखेगा। आखिर दिनांकवा लिखने का डेटवा याद रहेगा तब ना। परीक्षा में बच्चा बैठता है बोलता है सर आज का दिनांक क्या है बताओ, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ये जितना हमने लिखा ये 1 नंबर आसानी से पा लेंगे, बशर्ते कि हमारा उच्चारण सही है, स्पेलिंग सही होना चाहिए। बात समझ में आया, ये हमारा दिमाग है तिवारी सर का, 1 नंबर पक्का देगा। फिर इसका जस्ट पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, हम बाएं साइड से ही लिखेंगे सेवा में, चाहे किसी के पास हो। ये हमारा अभिवादन है, सेवा में श्रीमान कोम्मा जरूर देना, बोलना मत, सेवा में कोम्मा श्रीमान कोम्मा। अब किसी भी के पास लिखने के लिए देगा तब तुम्हारे पास क्वेश्चनवा तो रहेगा ना, तो क्वेश्चनवा को बढ़िया से पढ़ लेना। लिखेगा प्रबंधक के पास लिखने और लिख के आएगा प्रधानाध्यापक के पास, और फिर बोल देगा तिवारी सर बताए थे। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा बच्चे ऐसा होता है, चैप्टर पढ़ा देते हैं सर चैप्टर नहीं हुआ है। अब देखो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, मैं प्रकाशकीय पत्र बता रहा हूँ। प्रकाशकीय मतलब पब्लिशर के पास, अंग्रेजी बोलेंगे तो ढेर समझेगा तुम लोग ना, पब्लिशर के पास। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, प्रबंधक समझ में आया, बताया था ना मैनेजर। आप बैंक मोड़ धनबाद, हम लिख दिया बैंक मोड़ धनबाद, हम बैंक मोड़ धनबाद में रहते हैं। तुम्हारा पत्रवा में लिखा होगा, तुम्हारा पत्र में दिया होगा कहाँ का स्थान, पब्लिशर कहाँ का है, दिल्ली का है कि बम्बे का है कि पटना का है, तो इस तरह से तुमको लिखना होगा। अब बताओ 1 नंबर इसमें ले लिया और 1 नंबर इसमें आसानी से ले लेगा, कितना हुआ 2 नंबर। 2 नंबर तो आराम से ले लेगा,
इतना तो लिखना आएगा ही आएगा। और जितना भी औपचारिक पत्र होगा सबका यही फॉर्मेट होगा। अब देखो जरा मेरा बोर्डवा छोटा है, अब इसको इरेज करते हैं। लिख लिया, नोट डाउन कर लो अगर नहीं आता है तो। खैर तुम्हारा इच्छा, लेकिन 2 नंबर तो अवश्य लेके आना। अब देखो इसका आगे वाला पार्ट क्या करेंगे। अब देखो हम इसको डिलीट कर दिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, हम मिटका दिया। तो मिटका दिया हिंदी बोलते हैं, हम अंग्रेजी में बोल लेते हैं। अब मिटका दिया तो दिमाग में है ना याद कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, कखग, फिर दिनांक, फिर सेवा में, श्रीमान वगैरह वगैरह जो आएगा उतना लिख करके यहाँ तक पूर्ण करेंगे 2 नंबर के लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, विषय, तुरंत देना विषय पर। अब विषय का अंग्रेजी क्या होता है पता ही होगा, तुम लोग सीबीएसई वाला है। तो विषय में क्या लिखेंगे, तुम्हारा प्रश्न पत्र में दिया है क्या चीज़ पर लिखना है। हिंदी व्याकरण की किताब मंगानी है, किसके पास, शारदा पब्लिकेशन के पास। तो जरूरी नहीं है जो पत्र में देगा, प्राची के पास देगा या एनसीईआरटी वालों के पास बोलेगा, तो जिसका बोलना होगा वो लिखना होगा। उसी तरह विषय में यहाँ लिखना हो, मान लो तो याद था ना 2 नंबर के लिए। अब देखो ये हमारा बॉडी है, बॉडी समझता है ना, समझता होगा। तो ये हम बॉडी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बॉडी क्या बोलते हैं, सलमान खान। अब देखो विषय में लिखेंगे, जैसे मान लो हिंदी व्याकरण की 5 प्रतियां प्रेषित हेतु, यानी पब्लिशर को बोलना है कि हिंदी व्याकरण की 5 पीस भिजवा दें। अब देखो अब तो इन्हें बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि 5 को भिजवा देना, वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। तब उनको थोड़ा सा अभिवादन रूप में लिखेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे विषय के बाद महाशय, इसके बाद औपचारिक में 3 पैराग्राफ, यानी 3 पद्यांश नहीं गद्यांश के रूप में लिखेंगे, कहानी भी नहीं पद के रूप में लिखेंगे। यानी 3 कैसे होगा, महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ वगैरह वगैरह, पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा पैराग्राफ में जब पहला में इंट्रोडक्शन दे दिया तो फिर दूसरा में लिखेगा कि इन किताबों के प्रति क्या विशेषता है, वो विशेषता के बारे में लिख देना 2 लाइन। इसके बाद उनसे आग्रह कर लेना हाथ जोड़ के। हाथ तो जोड़ेगा नहीं, क्या करेगा, अपनी भावना से ऐसा व्यक्त करना कि तुरंत पुस्तक तुम्हारे पास चला आएगा। तो भावना से व्यक्त करना है कि आपसे आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित सभी पुस्तकें यथाशीघ्र भेज दें, आपके लिए मैं आभारी रहूँगा। इतना लिखना है मेरा तीसरा पैराग्राफ में। इसके बाद यहाँ संबोधन करेगा, देख लिया 2 नंबर। इसके बाद विषय लिखेगा, इसके बाद महाशय अभिवादन देगा। इसके बाद तुम देख रहे हो डैशवा जो दिया गया है, तो डैशवा में 3 पैराग्राफ है। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। तीनों पैराग्राफों में जो लिखना होगा कुछ अपना भी बुद्धि अपनाना, क्योंकि अपन अंदर की बात बोलेगा ना कि प्रश्न में लिखा है व्याकरण किताब, अब बोल देगा कि ना अंग्रेजी किताब में। क्या सीबीएसई तुम लोग पगला जाता है कि सीबीएसई का सब अंग्रेजी होता है दुनिया में। ना 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 ना, बिना हिंदी का तुम तो होता ही नहीं है। फिर भी हिंदी में पत्र नहीं लिखना आता है। मम्मी बोलती है जरा राशन लिख लो बेटा, तो तुम अंग्रेजी में लिखना शुरू करता है, रोमन भाषा में, वो रोमन लिपि लिखना शुरू करता है। ना ना, हिंदी लिपि देवनागरी में लिखने सीखो। देवनागरी में इस तरह से अपनी भावना 3 को व्यक्त कर देना, तो इसमें तुम्हारा 2 नंबर आएगा। तो मैंने बताया पहले 2 नंबर और ये 2 नंबर। कुछ भी लिखेगा, कुछ भी मतलब ये नहीं कि गाना लिख देना, कुछ भी मतलब जो प्रश्नों में दिया है उसी पर टॉपिक लेकर लिखना। तो 2 और 2 4 नंबर आया। अब अगला स्टेप 1 नंबर बचा, उसको हम कैसे लेंगे, इसलिए बोलते हैं कि छीन करके लेंगे। दुनिया में सभी लोग अपना ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं। आप टॉपिक से रिलेशन बना करके उसी टॉपिक को अपनी भावनाओं पर प्रकट करो। निश्चित रूप से हम या कोई भी अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो 5 नंबर लेके ही आएंगे। पत्र निश्चित है कि आना ही है। 10वीं वर्ग के प्यारे छात्रों, निश्चित रूप से इसको बार बार अपने से लिख करके प्रयास करें। अब इसका अंतिम चरण पर पहुंचते हैं। अब देखो इसको भी हम मिटकाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। अब अगला हमारा जो स्टेप होगा, अब अगला स्टेप में उसको प्यार से बोलेंगे ना, उसको संबोधन करेंगे। क्या बहुत सारा हम संबोधन करने का शब्द होता है, उस शब्द तुमको आना चाहिए। हम एक आध को बताएंगे, जैसे आपका सब बायां साइड में, बायां समझता है ना हिंदी में, लेफ्ट,
लेफ्ट साइड में आपका विश्वासी, आपका विश्वासी अपना नामुआ लिखना है। जैसे मान लो कलुआ, कलुआ। और क्या लिखेगा? हीरापुर, मकान संख्या, धनबाद। एकरे पर ना किताबवा भेजेगा तो ये एड्रेसवा तो देना होगा उसको। और यहाँ बगल में मोबाइल नंबर लिख देना, डॉट 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 डॉट, जो मोबाइल नंबर है। बस ये हमारा इसमें एक नंबर इसमें आ गया। रखना ये सब बायां साइड लेफ्ट साइड में रहेगा, सारा लेफ्ट साइड में होते चलेगा। बच्चा कभी कितना भ्रम में रहता है, एक लाइन छोड़ दे सर, काहे का छोड़ दे? कौन किताब में लिखा, कौन गुरु बताया एक लाइन छोड़ दे? हाँ, जो गोबर गणेश अक्षर होता है वो एक लाइन का चारों लाइन छोड़ देगा, चलेगा। लेकिन जिसकी आभूषण सुंदर है वो क्यों बदलेगा? तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करके हम उसको लिखेंगे। ये 2 लाइन 1 लाइन छोड़ने वाला झमेला कहीं नहीं होता है, बस लेफ्ट साइड सब करते जाएंगे। तो आप तो समझ गया होगा कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। अगर जो बच्चे इसको समझ गए, अनौपचारिक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा। इसमें 3 पैराग्राफ और अनौपचारिक में 2 पैराग्राफ। चलो उसको ही बता देते हैं। अब देखो अनौपचारिक पत्र में, तो अनौपचारिक पत्र जो होता है हमारा रिलेशन, जैसे ही धरती पर आया सब सीकड़ की तरह जुड़ते गया। सीकड़ देखा है ना, सीकड़? तुमको समझ में आ रहा ना रिलेशन क्या होता है? समझ में आया? अनौपचारिक कहाँ लिखा जाता है? संबंधियों के पास। जैसे देखो अब तुम मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, तेरा सब संबंधी बगुला की तरह आंख टिका के बैठा हुआ है। जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा और रिजल्ट का दिन आएगा तो तुम्हारा तो ये वाला बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। जानता है क्यों? सारे लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बाबूजी से पूछेगा आपका लड़का बोर्ड दिया था कहाँ आया। इसलिए इस संबंधी को ज़्यादा ऊंचा रूप में दिखाना है तो खूब भाव से पढ़ाई करो। 10 दिन 10 साल का पढ़ा से कोई मतलब नहीं। ये 10 दिन जग जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ 10 दिन, देखो हिंदी में किस तरह 90+ आएगा। जागो जागो, मैंने कितने को ऐसा किया, बेचारा को अपना नाम नहीं लिखने आता है फिर भी वो परीक्षा में पास है, 50 से तो कम नहीं लाता है। अब आओ देखो अनौपचारिक को कैसे देखेंगे। पहला नंबर बताया था ना, सब बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में। पहले क्या बताए थे? बताओ। परीक्षा, हाँ गुड, परीक्षा भवन। अब उसी तरह यहाँ लिखेगा परीक्षा भवन। ये लिखना मत भूलना, कहे कि कहाँ से लिखेगा? परीक्षा हॉल से। तो फिर लिखेंगे क ख ग, बस इतना रहने देना। इसके बाद लिखना दिनांक। याद रखना अनौपचारिक है, एक बाद विषय नहीं रहेगा, सेवा में नहीं रहेगा। अब भाई बहन चाचा पापा मम्मी तो उनका अभिवादन करेगा ना, तो अभिवादन करने का भी अनेक रूप है। वो स्टाइल वाला अभिवादन नहीं चलेगा, पैर छूना है तो छूते ठेहुना, ऐसा नहीं। अब मान लो पिताजी के पास पत्र लिखना है, मान लो तुम वही कलुआ गया दूर दराज पढ़ने के लिए। अब बाबूजी के पास पत्र लिखना है, किताबुआ मंगवाना था ना, तो किताबुआ मंगवाने के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगना है। कैसे मांगेंगे? पत्र के माध्यम से। तो लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग, दिनांक लिखेंगे, दिनांक तुमको याद रहना चाहिए। इसके बाद उनको अभिवादन करेंगे। तो बड़ों के साथ क्या लिखते हैं, छोटों के साथ क्या लिखते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। बाबूजी हमसे बड़े हैं तो उनको कैसे ईश्वरीय रूप में उनको समझते हैं। तो हम क्या कहेंगे? पूज्यवर पिताजी। देखो अब वहाँ स्टाइल मत मारना, आजकल बोलता है पापा डैडी, नहीं वो सब नहीं चलेगा। पिताजी, पूज्यवर पिताजी। अब पिताजी हैं, ऐसा करो कि लगे कि
बेटा मेरे सामने पैर स्पर्श कर रहा, तो पूज्य पिताजी। और ज़्यादा अगर अभिवादन करना है तो लिख दो सादर चरण स्पर्श। आया समझ में? पहला 1 नंबर तो इसमें ले ही लेगा, कोई नहीं रोकेगा। और 1 नंबर इसमें ले लिया अभिवादन में, कितना हो गया? 2 नंबर। अब बाकी ताम झाम नहीं करना है, सेवा में सन्या निवेदन ये सब कुछ नहीं। अब इसमें 2 पैराग्राफ होगा। पहला पैराग्राफ में अपना परिचय, अपना बारे में लिखना है। पूज्य पिताजी तो लिख दिया, सादर प्रणाम कर दिया। अब क्या लिखेगा? मैं यहाँ कुशल हूँ, कुशल चाहता हूँ, मैं यहाँ अच्छे से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे से होंगे। इस तरह से अपना भूमिका निभा देना है फर्स्ट पैराग्राफ में। और इस भूमिका को निभाते निभाते तुमको जो दुख है वो भी वर्णन कर देना। अब फिर सेकेंड पैराग्राफ में उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना कि पिताजी जितना जल्द हो सके आप पुस्तक खरीदने के लिए कम से कम 1000 रुपया जितना ज़रूरत हो उतना ही मांगना, 1000 रुपया भेजने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। कुछ भी अपना भावना को बढ़कर करना है, क्योंकि तुम्हारे पास भी ईश्वर बुद्धि दिया है। बस फॉर्मेट को देखो, फॉर्मेट अच्छा होगा तो ये बॉडी में भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए पिताजी के पास लिख रहे हैं ना, तो इसका अंतिम चरण कैसे करेंगे? अब पिताजी और आपका रिलेशन क्या होगा? जैसे लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र, क्योंकि बाबूजी के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं, है ना कि बाबूजी के लिए बेटा अंधा का लकड़ी होता है। नहीं, तुम तो अंधा का लकड़ी हो नहीं, प्यारा तो हो नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं प्यारा ही लिखना, लायक ही लिखना, ना लायक मत लिखना। तो अभिवादन सीखो जीवन में। तो हम क्या लिखेंगे? आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्र, जो तुम्हारा नाम होगा यहाँ लिख देना, काम तमाम। 1 नंबर इसमें हो जाएगा। अब बताओ 5 नंबर आया कि नहीं आया? आया ना? तो क्या दिक्कत है बताओ? कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं। अब बताओ इसके बावजूद भी अगर तुम 5 नंबर नहीं लाएगा तो कितना दुख होगा। तो ऐसा दुखित मत करना, थोड़ा 2-4 बार रिवाइज कर लेना। दुनिया की किसी भी रूप में पत्र लिखने आएगा तो औपचारिक और अनौपचारिक यही प्रारूप है। अब अपनी भावना है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही बताया। ओ मेरे बाबू बच्चा, अब माथा पढ़ के मत बैठना, कम प्यारा नहीं है। अरे बहुत प्यारा हो, हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी हमारा हर रोम रोम में रोमांचित करता है, इसलिए तो मैं तुम लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। प्यारा बनो, ऐसा प्यारा बनो कि साक्षात हमारा देवता का रूप हमारा धरती पर उतर गए हैं। क्यों? कि पुत्र का जन्म लेना एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव में माँ बाप मेरा क्या हैं? देवी देवता के तुल्य हैं साक्षात। तो आपसे आग्रह हम भी करेंगे, हम भी बोलेंगे कि आप पुत्र होकर के अपने पुत्रता का भाव दिखाएं। ऐसे तो आपको पता ही है कि सुता पुत्री वो हमारा ऐसा ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ना चाह के उनको नहीं भी शिक्षा दूंगा तो वो लक्ष्मी का रूप ही रहेगी, क्योंकि उनको कुट कुट के ईश्वर उनको गुण भर देते हैं। इसलिए हमारा सुता 2 कुलों का तैयार करती है। तो वो आदरणीय भाव से आपने देखा भी होगा हमारा देश में सुता को कितना प्यार दी जाती है बिना कहे, क्योंकि वो प्यार में रहती है। आप भी अपना प्यारे बनो और ये पत्र को अमल करो। जितना अभिवादन में लिखोगे उतना ही सॉलिड 5 नंबर आएगा। तो बच्चों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज रखे हैं। पहले ये पत्रवाह को सीख लो, पत्रवाह को 5 नंबर कैसे पाएंगे। अब वो सरप्राइज हम तुमको प्रदर्शित करेंगे। 10 नंबर के मेरे प्यारे छात्र, आपकी दुख दर्द हमें देखने से भी बड़ा तकलीफ हो रही है। इस दुख दर्द दूर करने के लिए हम लोगों को लहर को देखकर डरना नहीं है, कोशिश करते जाना है। अब मैं कल सरप्राइज आपके सामने प्रत्यक्ष जाहिर करूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, कल्लू इधर देख, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पत्र में 5 नंबर लेने के लिए हौसला आया होगा तो जानता है ना क्या करेगा? ये वीडियो को बार बार क्या करेगा? देखेगा, और साथ में क्या करेगा? लाइक करेगा और करवाएगा। और जानता है
सब्सक्राइब भी करवा देना। और ओकरों से बढ़िया जानता है कल्लू, शेयर करवा देना, तब देखो मजा। कल का सरप्राइज तो और अच्छा लगेगा। अब पत्रवा सीख गया ना, कल फिर जुड़ना मेरे साथ, देखना कल का सरप्राइज।